श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। यही अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरी तब मैले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। हरिसन मागो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, ए अवसर सहाय सोई हो। एक काम करता हूँ, भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। बहुविधि विनय कीनी तहि काला, प्रगटे प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होय ही काजु ये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु भगवान प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ ओहि। नारद ने बहुत दीन होकर के सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जय विधि होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोए हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही हम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनऊ मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार बैठयो, कई अस अंतर हित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि गुमूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जे आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे कन्या छोड़ भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीनक रूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जाने सबहि सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। पर
यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर उनको प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव। विप्रवेश देखत फिरए, परम कौतुकी ते। वहाँ शिव जी के दो गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बहुत बड़े मोची थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमत अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारद ही सुहाई, नीक दीन हरि सुंदरताहि। रिजहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हि बरहि हरि जानि विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गुण अति सुच पाए। यद्यपि सुनहु मुनि अटपनिवानी, समुझी न परय बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत ही प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे उनकी बातों को समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नर्प कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बात भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा वह मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चरि जनो राज मराल। देखत फिर वहीं पर सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह से चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिसते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देखि दशा हर गन मुस्काही। जिस राजी रूप के गर्व में फूले बैठे थे उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। दई नरपतनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हर्षि मलेऊ जयमाला। दुलहिनी ले गैर निवासा, नरप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले आए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहि मति नाटी, मन गिरी गई छूट जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख
मुकुर विलोक हो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वह राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भाग्य भय भारी, बदन दीक मुनि बारी निहारी। भेष बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि शराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गुणों को अत्यंत क्रोध श्राप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हसेऊ हम ही सो लेऊ फल बहुरी हसेऊ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चुको। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। पुनि जल्दी का रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। दहो श्राप की मरि हो जाए, जगत मोरी उपहास कराई। बीचई पंत मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हीं बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल के नाई। सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। यह सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध हो आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सको नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रय बोरायहो, सुरन पिरेरी विषपान करायहो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके विषपान करा दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।